नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। मार्च 2025 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 10वीं और 12वीं की जो वार्षिक परीक्षा ली गई है, तो इस वार्षिक परीक्षा में जिन अध्यापकों की ड्यूटी केंद्र अधीक्षक के रूप में या सेंटर सुपरिटेंडेंट के रूप में लगी थी, उनके लिए अब की बार मैनुअल जो बिल जो बनाया जाता है वो मैनुअल नहीं है, बल्कि उसको ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन बिल कैसे तैयार किया जाता है, आज की इस वीडियो में उसी की ही पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, ताकि जिन अध्यापकों की ड्यूटी केंद्र अधीक्षक के रूप में लगी थी वो इस वीडियो से कोई सहायता ले सके और उनको पूरी प्रोसेस समझ में आ सके। तो इसको वीडियो को आप पूरा देखें और आने वाले समय में भी यह वीडियो आपकी काफ़ी सहायता कर सकता है। धन्यवाद। सबसे पहले बोर्ड का जो लिंक दिया हुआ है https://hbsse, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला खुलेगा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ऑनलाइन सेंटर सुपरिटेंडेंट बिल परफॉर्मा फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मार्च 2025। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सेंड बिल, हार्ड कॉपी आपने भेजनी है उसकी। और फॉर यूज़र मैनुअल के लिए भी दिया है कि आप इसको एक बार देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये चलेगा, तो ये करना है। इसके बाद सेंटर लॉगिन करने के लिए आपको अपना जो सेंटर का जो कोड है, जो आपके सेंटर का कोड था वहाँ पर वो कोड भरना है, और पासवर्ड जो है वो आमतौर पर सेंटर सुपरिटेंडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो उसने भरना होता है। जैसे ही आप इसको साइन इन करेंगे तो आपके साइन इन करते ही ये वाला पेज आपका खुलेगा, और इस पेज के खुलने पर आपके पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दी हुई होंगी। इसमें जैसे एग्ज़ाम फुल डिटेल होगी, उसके बाद ऐड एग्ज़ाम स्टाफ होगा, फिर एग्ज़ाम स्टूडेंट अटेंडेंस होगी, ये आपने भरने हैं पहले सारे के सारे। एग्ज़ाम पेमेंट वेरीफाई करनी है, फिर उसके बाद आपने फिर एग्ज़ाम चीफ सुपरिटेंडेंट बिल बनाना है, फिर एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट बिल, ये आपने बाद में इनकी प्रिंट कॉपी निकालनी है। जब ये सारी की सारी प्रोसेस हो जाएगी, स्टेप वाइज चलना है, पहले वाले स्टेप से चलना है। फिर एग्ज़ाम एम्प्लॉय बैंक डिटेल होगी, और लास्ट में एग्ज़ाम अटेंडेंस एंड पेमेंट रिपोर्ट होगी। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा आपने एक बार पहले देख लेना है कि इसमें इतने सारे जो हैं वो खुलेंगे, और लेकिन चलना आपने स्टेप वाइज ही है। तो सबसे पहले जैसे ही आप एग्ज़ाम फुल डिटेल खोलोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, और इसमें वो सारी चीज़ें भरनी होती है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कौन कौन सी क्लास है। अगर आप 10वीं का है तो 10वीं दिखाएगा, और दोनों हैं 10वीं 12वीं की तो 10वीं 12वीं दोनों दिखाएगा। कितना आपको किलोमीटर में दूरी अपनी लिखनी है। अगर 20 किलोमीटर से कम है आपका जो स्कूल है वहाँ से, तो 20 किलोमीटर आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका स्कूल जहाँ पर आप पढ़ाते हैं और जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो फिर आपने 20 किलोमीटर से ज़्यादा वाला सिलेक्ट करना है। पेमेंट जितनी आपको मिली है 5000 जो एडवांस पेमेंट दी गई है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी डिटेल आपने भर देनी है, और कितने स्टूडेंट है टोटल 10वीं और 12वीं के जोड़ के यहाँ पर लिखने हैं कि जो आपके सेंटर पर अपीयर हो रहे हैं। तो ये सारा डिटेल सबसे पहले यही वाला पेज खुलेगा आपका सबसे ऊपर जो है, और यहीं से इसी स्टेप से आपने शुरू करना है। रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम मार्च 2025 सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, तो ये आप रिमार्क्स में भर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये पेज पूरा करते हैं उसके बाद आपका जो अगला पेज है वो खुलता है ऐड एग्ज़ाम स्टाफ। ऐड एग्ज़ाम स्टाफ सबमिट इसको आपने कर देते हैं। तो ऐड एग्ज़ाम स्टाफ में जो आपके पास स्टाफ था उसको आपने जो सर्च करना होता है, और सर्च करने के लिए जो है जो आपके जो सुपरवाइज़र हैं या फिर जो भी दूसरे अध्यापक हैं उनका आपने आधार नंबर भरकर सर्च करना होता है। पूरा का पूरा आप आधार नंबर लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको सर्च किया जाएगा। जैसे ही आप उसको सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद अगर वो वहाँ पर पहले से स्टाफ है, उसने पहले से ड्यूटी दी हुई है कभी, तो वो आपके पास आ जाएगा। बस इसमें सिर्फ आपके पास नीचे वो आता रहेगा, और आपने सिर्फ उसका डेजिग्नेशन भरना है कि आपके वहाँ पर वो किस रूप में काम कर रहा है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है या फिर सुपरवाइज़र है, तो वहाँ पर भरना होता है। ये एक उसके लिए आसान काम है, जो अगर मान लीजिए अध्यापक पहले से वहाँ पर काम कर रहा है। इसी प्रकार जब आप ये करते जाएंगे, हर उसका आधार नंबर भरते जाएंगे, और आधार नंबर भरने के बाद उसको सर्च करते जाएंगे। सर्च करने पर अगर वो मिल जाता है तो फाउंड दिखाएगा,
और अगर एक और स्थिति आती है कई बार, जब अगर मान लीजिए किसी भी अध्यापक की ड्यूटी पहले बोर्ड में नहीं लगी है तो वहाँ पर वो नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरे ऑप्शन पर जाना पड़ेगा और वो आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड फाउंड में अगर ऐसा होता है कि अध्यापक ने पहले बोर्ड की ड्यूटी नहीं दी है कभी, तो ऐसी स्थिति में वो आपने लिखकर उसका आधार नंबर और ऐड करना पड़ेगा उसको, कर्मचारी को या अध्यापक को। ऐड करने में फिर वो पूरा का पूरा एक पूरा पेज खुलेगा। उस पूरे पेज में आपने उसका अध्यापक का नाम लिखना पड़ेगा, आधार नंबर क्योंकि आपने उसका लिख दिया है पहले से ही, तो उसका पूरा का पूरा आप नाम लिखोगे। नाम लिखने के बाद जो जो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं क्या क्या लिखना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने लिखनी पड़ेगी। नाम लिखने के बाद उसका मोबाइल नंबर भी आपने लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। पहले पूरा नाम लिखेंगे, फिर उसका मोबाइल नंबर, जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो मोबाइल नंबर भी आपने सही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर गलत होगा तो उसके चीज़ उस पर मोबाइल पर मैसेज नहीं आएगा कि उसकी पेमेंट आ गई है बैंक अकाउंट में, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वाले इसी में ही जो नेक्स्ट जो है उस पर आपने उसका अकाउंट नंबर लिखना होता है सही सही, जितना भी डिजिट का है 10 या 12 डिजिट का, वो पूरा का पूरा आपने उसका मोबाइल नंबर वहाँ पर दर्ज करना होता है, अकाउंट नंबर दर्ज करना होता है। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद वो कंफर्म, उसके बाद एक बार आप यहाँ पर लिखते हैं और दूसरे वाले जो स्टेप में है वो फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए अकाउंट नंबर एक बार फिर से लिखना होता है, ताकि पूरी की पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर भरी जा सके। और इसके बाद आपने अकाउंट नंबर जब उसका पूरा लिख दिया जाता है तो अगले वाले जो स्टेप में उसका जो बैंक का IFSC कोड है वो पूरा दर्ज करना होता है। 11 डिजिट का होता है ये, कुछ इसमें इंग्लिश वाले लेटर होते हैं और कुछ गिनती वाले लेटर होते हैं, तो वो लिखने होते हैं। वेरीफाई जैसे ही आप करोगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। पूरी डिटेल आने के बाद उसको आपने नीचे सबमिट करा देना है। तो जब आप इसको सबमिट करोगे तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद वो दिखाएगा कि उसकी लेज़र बन गई है, अकाउंट बन गया है, लेकिन यहाँ जो है वो नीचे उसको नहीं दिखाएगा। तो उसको एक बार आपने दोबारा फिर सर्च करना पड़ेगा उसका आधार नंबर डालकर, और रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा और नीचे उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। और रिकॉर्ड आने के बाद आपने उसको जहाँ पर वो आता है उसकी डेजिग्नेशन भरनी है कि वो क्या है उसके बाद। तो इस प्रकार से आप सभी जितने भी आपके सुपरवाइज़र थे या फिर जितने भी आपके डिप्टी थे और 4th क्लास थे, उनके सभी के आपने सर्च करते जाने हैं आधार नंबर डाल के। तो आपको क्लियर हमने बता दिया है कि अगर आधार नंबर डालने पर सर्च होता है, सर्च का बटन दबाते हैं, रिकॉर्ड फाउंड आता है, तो वो जो कर्मचारी है वो नीचे आ जाएगा, रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा उसका। और आपने ऐसी स्थिति में सिर्फ ओके का बटन दबाना है। जैसे ही आप ओके का बटन दबाओगे वो नीचे आ जाएगा और उसके बाद आपने सिर्फ उसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है कि वो सुपरिटेंडेंट है या सुपरवाइज़र है या कंट्रोलर है, जो भी है 4th क्लास है वो करना है। और यदि उसका आधार नंबर डालने के बाद आप सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, तो ऐसी स्थिति में आपने जो सर्च के साथ ही जो ऐड का ऑप्शन लगा हुआ है उसका आधार नंबर नहीं मिटाना है। ऐसी स्थिति में आधार नंबर वही रखना है, सिर्फ ऐड वाला ऑप्शन दबाना है। और जैसे ही आप ऐड वाला ऑप्शन दिखाओगे तो उसकी जो सारी डिटेल है वो आपने एक बार भरनी है, सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपने जो आधार नंबर उसका लिखा हुआ है दोबारा फिर सर्च करना है। सर्च जब आप दोबारा उसको करोगे तो वो पूरी डिटेल उसकी आ जाएगी, रिकॉर्ड फाउंड के नाम से उसका आ जाएगा। रिकॉर्ड फाउंड करने के से आने के से तो उसके बाद अब वो नीचे आपके जो भी आपका बनता जा रहा है वो सारा का सारा इस तरह से बनता चला जाएगा और नीचे उसके जुड़ते चले जाएंगे। और आपने सिर्फ क्या करना है, उसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है और डेजिग्नेशन उसका सेलेक्ट होने के बाद उसको जोड़ते जाना। इस प्रकार से जितने भी आपके सारे कर्मचारी हैं जो आपके सेंटर पर ड्यूटी दे रहे थे, तो सबको इस प्रकार से सबसे पहले आपने उनको ऐड करते जाना है ताकि सारे के सारे वो जुड़ते चले जाएं। जब सारे के सारे आप अपने अध्यापकों को जोड़ लें तो एक बार आप लास्ट में सबको ज़रूर चेक कर लें कि कोई अध्यापक जो है वो छूट तो नहीं गया है, क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं उसके बाद तो फिर कोई ऑप्शन किसी का डेजिग्नेशन तो गलत नहीं भरा गया है। तो एक बार लास्ट बार आप इसको एक मोटा सा चेक कर लें
और उसके बाद ये जो जब सारे के सारे आप कंफर्म हो जाएं कि सारे के सारे जितने भी भरे गए हैं, तो बस आपने उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको पूछेगा कि आप इसको करना चाहते हैं कि नहीं, और जैसे ही आप इसको करते हैं सक्सेसफुल का ऑप्शन आपके पास मैसेज आएगा कि भाई सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। एक बार 2 बार भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं ताकि आपको पक्का कंफर्म हो जाए। इसके बाद ये रिकॉर्ड आपका पूरा हो जाता है। ऐड जो अध्यापक जो टीचर्स वाली जो होती है वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट वाला जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है तीसरा वाला, एग्ज़ाम स्टाफ जो है एग्ज़ाम स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस का जैसे ही आप खोलते हैं तो आपके पास जितने जिस तारीख को पेपर थे, 10वीं का था 10वीं को, 12वीं का था 12वीं का, तो आपने उसको डेट वाइज आपके पास लिखे आएंगे। और उसके बाद आपने जो स्टूडेंट्स वहाँ पर उसकी संख्या भरनी है कि उस दिन आपके एग्ज़ाम सेंटर पर टोटल स्टूडेंट कितने थे। एब्सेंट नहीं यहाँ पर माने जाते, टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर्स होने थे। तो डेट वाइज आपने उन संख्या को भर देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर संख्या गलत भरते हैं तो जब बिल बनाते हैं, जब उनके आगे स्टाफ की अटेंडेंस लगाना शुरू करेंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो आप पूरे के पूरे जितने बच्चे आपके सेंटर पर अपीयर हो रहे थे, जितने बच्चे एक्चुअल जो स्ट्रेंथ बोर्ड ने आपके लिए भेजी थी, वो आपने यहाँ पर डेट वाइज पूरी की पूरी भरनी होती है। तो ये पूरा का पूरा ध्यान से नेक्स्ट वाला जो चौथा जो तीसरा स्टेप है वो एग्ज़ाम स्टूडेंट अटेंडेंस वाला, तो ये आपने पूरा का पूरा ध्यान से भरना है। तो जब आप इसको एक बार पूरा भर लें डेट वाइज, तो एक बार लास्ट बार इसको चेक कर लें कि कोई खाना गलत तो नहीं भरा गया है, कि उस जिस डेट को पेपर नहीं था उस डेट को तो नहीं आपने भर दिया है। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान से भरना है, क्योंकि ऐसे समय हो सकता है कि किसी पेपर ना हो और उसके बाद आपने इसको सिर्फ सबमिट करना होता है। सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है और इसका मतलब है कि आपकी जो स्टूडेंट अटेंडेंस थी वो यहाँ पर लग चुकी है और वो सक्सेसफुली आपको दिखाने लग जाता है। तो ये 3 स्टेप जो हैं वो करने बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद ही नेक्स्ट वाला स्टेप खुलेगा। दूसरे बार भी आप इसको चाहे तो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप पूरे हो जाते हैं और आपका जो है नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो अगला स्टार्ट होता है। तो ये 3 के 3 स्टेप सबसे पहले करने होते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट वाले स्टेप पर चलना होता है। चौथे नंबर पर जो स्टेप आता है वो है एग्ज़ाम स्टाफ अटेंडेंस और ऐड पेमेंट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो थोड़ा सर्वर कई बार डाउन होता है तो खुलने में समय लेता है। तो एक बिल्कुल ये अटेंडेंस वाला जो स्टाफ आपके एग्ज़ाम सेंटर पर ड्यूटी दे रहा था उसके पूरे नाम लिखे आते हैं सभी के। एक बार जरूर चेक कर ले कि सबके नाम इस पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और यहाँ डेट लिखी होती है, डेट के साथ ही जो उस तारीख को उस आपके एग्ज़ाम सेंटर पर बच्चे थे उनकी संख्या लिखी होती है। तो जो भी उस तारीख को 27 है, 28 है, 2 है, 3 है, वो सारी की सारी लिखी होती हैं। तो आपने क्या करना होता है कि हर टीचर के उसमें जो यहाँ पर दे रखे हैं खालिस्तान डिब्बे, उनमें आपने पीपी लिखना होता है कि वो उस तारीख को वहाँ पर आया था। तो ये भी एक ध्यान से करने वाला काम है कि वो किस तारीख को आया था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सारे के सारे जो टीचर हैं वो आए हैं। तो जैसे ही सीरियल वाइज जो भी नाम आए हैं वो सब आपने लिखने होते हैं। टैब का प्रयोग करें जब आप अगले उस पर जाएँ, उसके अगले खाने में उसको पी भरे, पी कैपिटल भरना है आपने यहाँ पर। और जिस तारीख को वो आया है, इस प्रकार से सभी जो जितने भी टीचर हैं एक को आपने पूरा करना है, उसकी डेट के हिसाब से टैब आगे चलते जाना है और उसका जो पी जो ऑप्शन है वो लिखते जाना है। तो ये सबसे जो कहते हैं ध्यान से करने वाला काम है। अगर आप इसमें कोताही बरतेंगे, सबको पी दिखा देंगे, तो जो तरीका है बोर्ड का कि एक कमरे में 24 बच्चे होने चाहिए और इतने बच्चे हैं, तो वो सारा गलत हो जाएगा और जो बिल है वो आपका सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो जितने सेंटर पर दे रखे हैं कि इस जैसे इतने बच्चे हैं तो इस पर इतने टीचर लगने चाहिए, वो सारे के सारे आपने भरने। अगर एक भी आपने गलत भर दिया तो आपके उसमें से बिल में से वो पैसे जो सुपरटेंडेंट का बिल होता है उसमें से काट दिए जाते हैं। तो एक बार जरूर चेक कर ले कि उसकी कितनी अटेंडेंस बनी है, कितने दिन वो उपस्थित हुआ है। सब यहाँ पर राशि लिखी होती है कि उसके कितने पैसे बने हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करते हैं वो उसके पैसे 150 रुपये के हिसाब से या 225 रुपये के हिसाब से वो बनते चले जाते हैं। उसको अपने आप ही काउंट करता जाता है। अगर उसको आपने एडवांस पेमेंट की है, क्योंकि जो 5000 आपको मिलते हैं तो वो उनमें से अगर आपने उसको पेमेंट की है
तो आप उसमें से लिखते चले जाएं। टोटल उसके जितने पैसे बनेंगे उसमें से वो घट जाएंगे और बाकी उसका जो नेट अमाउंट है वो वहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो इस प्रकार से सभी का एक बार ज़रूर चेक करें कि सभी के नाम इस पर आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। और आपने हर जो टीचर है उसको एक टीचर को पकड़ना है और पकड़ने के बाद उसको उसके सारे के सारे जितने अटेंडेंस जिस तारीख को वो आया है उस तारीख को उसको आपने उसको पी करते जाना है। और जिस दिन वो नहीं आया है वहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना है, ए नहीं लिखना है, खाली उस ब्लैंक आप उस बॉक्स को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप कुछ भी वहाँ लिखते हैं तो वो उसको कंसीडर करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर प्रेजेंट है तो पी लिखना है, ए लिखने की जरूरत नहीं है, उसको ब्लैंक छोड़ दे जिस तारीख को। और जिस तारीख को आपका ऊपर चेक कर लें कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। इस प्रकार से सभी के डिप्टी के और सुपरिटेंडेंट अपना भी आप इसी पर ही दिखाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही कोशिश होगी। सेंटर सुपरिटेंडेंट अगर कंट्रोलर जो है अगर वो 2 सेंटर हैं तो वो पहले वाले सेंटर पर दिखाया जाएगा, और अगर वो सेंटर जो कंट्रोलर है अगर आपका एक ही सेंटर है तो आपने उसको इसी में ही ऐड करना है और उसकी आपने पीपी लगाते जाना है। तो इस प्रकार से आप सभी जितने 4th क्लास वाले हैं वो सभी के आप पीपी जिस तारीख को वो आया है वो लगाते चले जाएं। ये प्रोसेस आपने पूरी की पूरी करनी है। अगर आपने किसी को एडवांस पेमेंट की है, कई टीचर जो हैं वो 4th क्लास को एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो उसमें से वो घटा दें। अगर आप नहीं घटाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बोर्ड जो है वो पैसे आपने अपने पास रखे हैं और वो आपकी पेमेंट में से काट लिए जाएंगे। तो सभी के ये पूरा ध्यान से प्रोसेस को पूरा करें इसको, क्योंकि ये अटेंडेंस वाला काम है और यहाँ पर एक भी अगर आप गलत काम करते हैं तो वो आपके बिल में से उसके पैसे काट लिए जाएंगे। तो पूरे के पूरे जितने भी आपके सेंटर पर कर्मचारी ड्यूटी दे रहे थे उनके सबके यहाँ पर आप प्रेजेंट लगा दें और उनका जो अमाउंट है अगर उनको आपने पेड किया है वो यहाँ पर लिख दें। जब ये पूरा काम आप कर दो तो इसके बाद आपने एक बार लास्ट बार चेक कर लेना है कि सभी जितने थे अध्यापक उनका सभी का जो डाटा है प्रेजेंट सीख लगाई गई है कि नहीं, और उनको जो आपने एडवांस पेमेंट की है वो सही राशि भरी गई है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और उसके बाद बस जो है आपने जब ये सारा का सारा आप एक बार चेक कर लो पूरा का पूरा जितना आपने देखा है जो भी, क्योंकि ये लास्ट वाला मोमेंट है तो इसमें आपने ज़रूर चेक करना है एक बार कि आपने सही अटेंडेंस उनकी लगाई है या नहीं लगाई है, और उनके नाम के आगे जो अमाउंट है वो सही दर्ज किया है कि नहीं दर्ज किया है। तो ये सारा का सारा करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद लास्ट में जो है आपने इसको पूरे के पूरे को करने के बाद जब आप एक बार चेक कर ले सारे को, तो आपने चेक 1-2 बार ज़रूर चेक करें ताकि उसमें कोई भी गलती किसी प्रकार की ना रहे। और उसके बाद जो बस आपने इसको सबमिट का बटन दबाना है, और सबमिट का जैसे ही आप बटन दबाते हैं सबमिट करते हैं तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस थी बिल बनाने की वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। चक्कर घूमता है ये थोड़ी सी देर के लिए, सर्वर कई बार डाउन होता है, तो आप इसको पूरा का पूरा, और जैसे ही ये सबमिट होता है तो आपकी जो बिल बनाने वाला जो काम है वो पूरा हो जाता है सक्सेसफुली, उसमें आपको दिखा दिया जाता है। और ये सबमिट आपको 1-2 बार जरूर इसको 2 बार करें। कई बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन होता है, वो सबमिट ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण बिल में कई बार आपको मुश्किल आ सकती है बाद में। तो ये करने के बाद ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। आपका जो एंटर करने वाला काम है वो सारा का सारा उसमें पूरा हो जाता है। उसके बाद जो है वो बिल निकालने का काम रह जाता है कि जो बिल है, क्योंकि आपने हार्ड कॉपी इनकी जरूर एक बार इसको जरूर देखेंगे आप जो आपने जमा कराया है कि फाइनल सबमिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपने पहले उसका एक बना के किया था और फाइनल सबमिशन कराना बहुत ज़रूरी है। फाइनल सबमिट जब तक नहीं होगा तब तक जो है बोर्ड का नहीं माना जाएगा। तो पेमेंट वेरीफाई का जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है पेमेंट वेरीफाई का, तो वहाँ आपने पेमेंट वेरीफाई करने के लिए एक बार दोबारा फिर वो सारे के सारे जो आपने जिनकी अटेंडेंस लगाई है वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और अटेंडेंस पेमेंट होने के बाद सारे के सारों को एक बार आपने दोबारा फिर चेक करना है, क्योंकि अब जो है वो एग्ज़ाम पेमेंट वेरीफाई होनी है, फाइनल सबमिशन होना है। तो फाइनल सबमिशन के लिए तो आपने ये जो कर लेना है और फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट होने में भी कई बार टाइम लग जाता है और फाइनल सबमिट ये माना जाता है। तो फाइनल सबमिट होने के बाद ये जिसको हम कहेंगे पेमेंट वेरीफाई होती है। ये पेमेंट वेरीफाई करने के बाद आपका ये बिल बनाने वाला जो काम है वो पूरा हो जाता है। और इसके बाद जो निचले वाले जो स्टेप हैं
एग्ज़ाम चीफ सुपरिटेंडेंट बिल, ये अगर आपके उस पर कंट्रोलर बिल चीफ सुपरिटेंडेंट का तो था तो आपके पास नीचे वो दिखाई देगा, अगर वो नहीं था तो वो नहीं दिखाई देगा। कि अगर जिन सेंटर पर 2 होते हैं तो उसका ए वाला जो ब्लॉक ए वाला है वो बनाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट बिल। सुपरिटेंडेंट बिल जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप 10वीं और 12वीं भरोगे तो आपके पास वो आ जाएगा और उसका जो बिल है जिसका जो आपने बनाया है वो आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो आपने इसको एक बार देख लेना है और इसका जो है वो प्रिंट आउट निकाल लेना है या सेव करके रख लेना है, क्योंकि ये जो है बोर्ड जो है इसकी हार्ड कॉपी मांगता है। अगली जो आपने निकालनी है वो है एग्ज़ाम एम्प्लॉय बैंक डिटेल। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी जितने भी आपके पास एग्ज़ाम में सुपरवाइज़र थे या सब कुछ थे उनकी डिटेल आ जाएगी। ये भी आपने कॉपी जो है सेव करके रखनी है, क्योंकि ये भी बोर्ड के पास हार्ड कॉपी ही भेजनी होती है। तो इसका भी एक प्रिंट आउट या फिर सेव करके इसको भी रख लें। तीसरी जो आपने निकालनी है वो है एग्ज़ाम अटेंडेंस एंड पेमेंट रिपोर्ट। तो ये भी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बोर्ड के पास हार्ड कॉपी ही इसकी जाएगी। इस पर सभी टीचर्स की पूरी डिटेल होती है, उस पर अटेंडेंस होती है उनकी, किस किस तारीख को वो उपस्थित हुआ था और उसकी कितने पेमेंट बनी थी, वो सारी की सारी इस पर होती है। तो ये भी आपने प्रिंट आउट इसका लेना है। तो इस प्रकार से जो बोर्ड के पास फार्म जाते हैं, जो बिल जाते हैं, वो कंट्रोलर का, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का और उसके बाद फिर बैंक डिटेल एम्प्लॉयज़ की और उसके बाद उसकी जो अटेंडेंस है स्टाफ की और पेमेंट है वो सारी की सारी, ये 4 जो हैं कागज़ आपने बोर्ड को भेजने होते हैं। तभी आपकी पेमेंट जो है वो कंसिडर की जाती है, नहीं आपकी पेमेंट कंसिडर नहीं की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है आपके ज़रूर उपयोगी साबित होगा और सहायक होगा और आप ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।